इस कहानी की शुरुआत में हम वेनिस बीच को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक आवारा डॉग वहाँ की एक दुकान से उसका मटन रोल लेकर भागने लगता है, जिसे वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम उसी बीच पर सैगी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अकेला होता है और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। तभी वो अपने मोबाइल पे एक पॉडकास्ट सुनता है कि अगर आप अकेले हैं तो दोस्त बनाएं और जो कोई भी आपके सामने हाथ बढ़ाए उसका हाथ थाम ले। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जाएं और दोस्त बनाएं। और उधर वो आवारा डॉग पुलिस से बचने के लिए वहां बच्चों द्वारा बनाए गए रेत की टीले में छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वहीं पे सैगी आकर बैठ जाता है और वो उन्हीं दोनों रेत की टीलों को अपना दोस्त मानकर बातें करने लगता है और उसको बताता है कि उसे अकेले ही रहना पसंद है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो इमोशनल हो जाता है। उसकी बातें सुनकर वो डॉग वहां से निकलकर उसके सामने आ जाता है। सैगी उसे खाने के लिए अपना सैंडविच देता है। वो दोनों अभी सैंडविच खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे उस डॉग का पीछा करता हुआ वो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है और कहता है कि इस आवारा कुत्ते ने आज उसे बहुत परेशान किया और वो इसे ले जाने आया है। तो सैगी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये आवारा नहीं है, ये तो उसका डॉग है। और उस पुलिस वाले से वो झूठ बोल देता है कि इसका नाम स्कूबी है। जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये डॉग आवारा नहीं है तो वो वहां से चला जाता है और सैगी उस डॉग को अपने घर ले आता है और उसे अपने फेवरेट सुपर हीरो ब्लू फैल्कन और उसके डॉग डायनो को दिखाता है। सैगी स्कूबी को उसके नाम का गले का एक पट्टा देता है, जिसे पहनकर स्कूबी कहता है कि वो इसे कभी नहीं निकालेगा और दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन सैगी और स्कूबी हैलोवीन सेलिब्रेशन के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में कैंडी लेकर जा रहे होते हैं। तभी उनके पास दो शरारती बच्चे आते हैं और उनसे उनका कैंडी छीनकर पास के एक भूतिया घर में फेंक देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। कैंडी उस भूतिया घर में चले जाने से सैगी और स्कूबी उदास हो जाते हैं। तभी वहां तीन और बच्चे आते हैं जिनका नाम फ्रेड, वेलम और डेफनी होता है। वो भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में होते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि चलो हम सब अंदर जाकर कैंडी लेकर आते हैं। तो सैगी उनसे कहता है कि उस घर में एक भूत है। वो बच्चे सैगी से कहते हैं कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती और वो सब उस घर में जाने लगते हैं। सैगी और स्कूबी को तो बहुत डर लग रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं कैंडी उनके सामने होती है। वो लोग तुरंत कैंडी लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी उनके पीछे की अलमारी से आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सब डर जाते हैं। लेकिन वेलमा जाकर उस अलमारी को खोलती है तो देखती है कि उसमें तो सिर्फ कपड़े हैं। तभी उसमें से अचानक एक भूत निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। सैगी और स्कूबी तो उसी अलमारी में छिप जाते हैं। फ्रेड, वेलमा और डेफनी सीढ़ियों के ऊपर भागने लगते हैं। वो भूत उनका पीछा कर रहा होता है। तभी ऊपर से वेलमा और फ्रेड देखते हैं कि वो भूत एक रस्सी से लटका हुआ है और तुरंत फ्रेड उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो भूत नीचे गिर जाता है। वेलमा और डेफनी उस भूत को उस रस्सी से बांध देते हैं और फ्रेड उसे मारकर नीचे गिरा देता है और वो देखते हैं कि उस भूत के चेहरे पर हैलोवीन मास्क है। और जब वो उस मास्क को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें तो मिस्टर रिग्बी नाम का एक आदमी है, जो उस घर में चोरी का सामान छुपा कर रखता था। वो बच्चे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर पुलिस आकर मिस्टर रिग्बी को पकड़कर ले जाती है और इस प्रकार ये लोग साबित कर देते हैं कि भूत होते ही नहीं हैं। इसके बाद वो सब मिलकर ऐसे बहुत सारे राज सुलझाते हैं और मिस्ट्री इंक नाम की एक संस्था खोलते हैं, जिसमें वो ऐसे ही रहस्यों को सुलझाएंगे। और उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइमन कॉवेल नाम का एक आदमी तैयार हो जाता है। पर जब वो उनसे मिलता है तो उसे सैगी और स्कूबी की हरकतें पसंद नहीं आती और वो उनसे कहता है कि यदि ये दोनों इस टीम में रहेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सैगी और स्कूबी नाराज हो जाते हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो दोनों एक बॉलिंग हाउस जाते हैं जहां वो हमेशा जाया करते थे। और जब स्कूबी बॉलिंग कर रहा होता है तो वो देखता है कि बॉल पिन की आंखें हैं। और ये बात जब स्कूबी सैगी को बताता है तो सैगी उससे कहता है कि जब वक्त खराब होता है तो सब चीजें अलग नजर आती है। और जब सैगी बॉलिंग करने के लिए बॉल मशीन से बॉल निकालने का बटन दबाता है तो बॉल बाहर ही नहीं आता है। फिर कुछ देर बाद उससे बॉल बाहर आता है और जैसे ही स्कूबी उसे लेने के लिए जाता है तो वो बॉल एक स्कॉर्पियन के रूप में बदल जाता है। दरअसल वो कोई बॉल नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाला रोबोट होता है और उसके साथ ही बहुत सारे रोबोट होते हैं जो सैगी और स्कूबी को पकड़ने के लिए आए होते हैं। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और वो रोबोट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सैगी और स्कूबी एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। इधर उनके दोस्तों को पुलिस के द्वारा ये खबर मिलती है कि बॉलिंग हाउस में कुछ रूप बदलने वाले रोबोट्स एक डॉग और एक लड़के का पीछा कर रहे हैं। तभी डेफनी उन्हें बताती है कि सैगी और स्कूबी टाइम पास करने के लिए अक्सर उसी बॉलिंग हाउस में जाते हैं। तो फ्रेड तुरंत अपनी गाड़ी को घुमाता है और वो लोग उन दोनों की मदद करने के लिए बॉलिंग हाउस की तरफ निकल देते हैं। इधर जिस कमरे में सैगी और स्कूबी छुपे होते हैं उसके दरवाजे को वो रोबोट काट देते हैं और जैसे ही वो सैगी और स्कूबी को पकड़ने ही वाले होते हैं
कि तभी उन दोनों के ऊपर नीली रोशनी आती है जो उन्हें खींचकर ऊपर एक शिप में ले आती है। सैगी शिप के अंदर का नज़ारा देखकर समझ जाता है। वो स्कूबी को बताता है कि वो लोग फैल्कन फ्यूरी में हैं। तभी वहाँ पे फैल्कन फ्यूरी की पायलट डीडी स्काई आती है जो उन दोनों को अंदर ले जाती है। सैगी वहाँ पे ब्लू फैल्कन और उसके डॉग डायनो को देखकर बहुत खुश होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि ये असली ब्लू फैल्कन नहीं है, ये तो उसका बेटा ब्रायन है और असली ब्लू फैल्कन तो अब रिटायर हो चुका है। तभी डीडी स्काई उन्हें बताती है कि डास्टर्डली उन्हें पकड़ने आ रहा है। ये वही होता है जिसने रूप बदलने वाले रोबोट को सैगी और स्कूबी को पकड़ने के लिए भेजा था। तभी डास्टर्डली फैल्कन फ्यूरी के शिप को हुक चेन की मदद से पकड़ लेता है, लेकिन डीडी स्काई बड़े ही चालाकी से उसके हुक चेन से अपने शिप को छुड़ा लेती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर जब सैगी के दोस्त बॉलिंग हाउस जाकर उनके बारे में पता करते हैं तो उस बॉलिंग हाउस की ऑनर उन्हें बताती है कि उनके पीछे कुछ रोबोट्स लगे थे और तभी उनके ऊपर एक नीली रोशनी आई जो उन्हें ऊपर ले गई। और जब वेल्मा रोबोट के बारे में पूछती है तो उनके सामने वो एक टूटे रोबोट को रख देती है और उसे बताती है कि वो ऐसे ही दिखते थे। और जब वेल्मा उस रोबोट को देखती है तो उस पर उसे किसी के बाल और मिट्टी मिलती है और जब वो उस मिट्टी के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो मिट्टी डास्टर्डली की है, जहाँ का ऑनर डिक डास्टर्डली है। तो उस डास्टर्डली को सबक सिखाने के लिए तीनों निकल पड़ते हैं और जो रोबोट उसके वैन में होता है वो गाड़ी के झटके से फिर से ऑन हो जाता है। और इसके बाद हम डास्टर्डली को देखते हैं जो अपने रोबोट्स पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो स्कूबी को पकड़ने में असफल रहे थे। और उसके बाद हम डीडी स्काई को देखते हैं जो बताती है कि डास्टर्डली किसी 3 स्कल को ढूंढ रहा है जिसकी मदद से वो पाताल लोक का द्वार खोलना चाहता है। और अब तक उसे एक स्कल मिल भी चुका है, पर अभी उसे 2 स्कल की और जरूरत है। तो डायनो उन्हें बताता है कि स्कल से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसकी मदद से वो उस तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद वो डास्टर्डली को उसे लेने से रोक सकते हैं। डीडी स्काई तुरंत उस स्कल का पता लगाकर बताती है कि वो स्कल गोबी डिजर्ट में है, लेकिन ब्रायन उनसे कहता है कि उसके एक फैन ने उसे बताया है कि वो रोमानिया में है। डीडी स्काई उससे कहती है कि ये हो सकता है डास्टर्डली की एक चाल हो, लेकिन ब्रायन नहीं मानता है और वो सब स्कल को ढूंढने के लिए रोमानिया पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रोमानिया पहुंचते हैं वहां डास्टर्डली भी पहुंच जाता है क्योंकि ये सब उसकी चाल होती है और उसी ने ब्रायन को वो मैसेज किया होता है। उसके बाद वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग किसी तरह वहां से बचकर भाग जाते हैं। और जब सब लोग शिप के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डास्टर्डली स्कूबी को पकड़ना चाहता है और स्कूबी असल में किसी चीज की चाबी है। और तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट जो फ्रेड के वैन में था वो डास्टर्डली से संपर्क कर उन्हें स्कूबी के दोस्तों की लोकेशन भेज देता है। और इधर जब ब्रायन को ये बात पता चलती है कि स्कूबी एक इम्पोर्टेंट डॉग है तो ब्रायन स्कूबी के लिए एक सूट बनवाता है, पर उस सूट के बीच में सैगी का दिया हुआ पट्टा आ रहा होता है तो स्कूबी उसे निकाल देता है, जबकि बचपन में उसने सैगी से वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं निकालेगा। ये देखकर सैगी बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद हम सैगी के दोस्तों को देखते हैं जो सैगी और स्कूबी को बहुत मिस कर रहे होते हैं, तो वो उनकी पिक्चर देखने लगते हैं और तभी वो पिक्चर में देखते हैं कि वो तो फैल्कन फ्यूरी में है। और वहीं वो देखते हैं कि उनके पीछे पुलिस की एक गाड़ी आ रही है क्योंकि वो बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं और जब वो उस पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डास्टर्डली है और वो उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर स्कूबी नया सूट पहनने के बाद बहुत खुश होता है और सैगी स्कूबी के साथ ना होने से उदास होता है। तभी हम फ्रेड, वेल्मा और डेफनी को देखते हैं जो डास्टर्डली के कैद में होते हैं। तभी उनके पास एक रोबोट आता है जिसकी डेफनी मदद करती है, तो वो रोबोट बदले में उन्हें वहां से आजाद कर देता है। तभी वो देखते हैं कि डास्टर्डली तीसरे स्कल को लेने के लिए मैसिक माउंटेन जा रहा है, तो वो डास्टर्डली को रोकने के लिए किसी तरह फैल्कन फ्यूरी से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि डास्टर्डली तीसरे स्कल को लेने के लिए मैसिक माउंटेन जा रहा है। और उसके बाद वो उसके प्लान को देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो किसी खजाने को पाना चाहता है। तभी वेल्मा उन्हें बताती है कि अलेक्जेंडर और उसके डॉग पेरेट्स ने पूरी दुनिया के खजाने को लूटने के बाद उसे एक खास दरवाजे से लॉक कर दिया जिसे सिर्फ अलेक्जेंडर और उसके डॉग के वंशज ही खोल सकते हैं। और स्कूबी अलेक्जेंडर के डॉग का आखिरी वंशज है जिसकी मदद से डास्टर्डली पाताल लोक का दरवाजा खोलना चाहता है। और उसके बाद उसकी नजर एक पर्दे पे जाती है जिसमें उन्हें मटली नाम के एक डॉग की तस्वीर दिखाई देती है। तभी वहां पे डास्टर्डली आ जाता है जो उन्हें मटली के बारे में बताता है कि एक बार जब उसने पाताल लोक का दरवाजा खोला था तो उसमें से खजाना निकालने के लिए मटली अंदर गया। उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी। इसके बाद हम फैल्कन फ्यूरी शिप को देखते हैं जो वेल्मा के मैसेज मिलने के बाद मैसिक माउंटेन के लिए रवाना हो गए होते हैं। और जब वो माउंटेन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें स्कल से एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है
और जब वो उस ऊर्जा का पीछा करते हुए जाते हैं तो वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग स्कल ढूंढने के लिए जंगल में जाने के लिए सोचते हैं तो सैगी उनके साथ जाने से मना कर देता है। तो वो लोग सैगी के बिना ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक साधु मिलता है। वो उस साधु से उस स्कल के बारे में पूछते हैं। वो साधु उन्हें उस स्कल के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि उस स्कल का एक रक्षक है और अगर वो लोग उस स्कल को लेना चाहते हैं तो पहले उससे लड़ना होगा। इधर डास्टार्डली भेष बदलकर फ्रेड की वैन लेकर सैगी के पास पहुंचता है और स्कल के पास जाने के लिए वो सैगी को बताता है कि स्कूबी खतरे में है। तो ये सुनकर सैगी डास्टार्डली को लेकर स्कूबी के पास जाता है। इधर ब्रायन और उस आदिमानव के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और जब वो लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सैगी फ्रेड को लेकर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुंचते हैं डास्टार्डली अपने असली रूप में आता है। वो स्कूबी को पकड़कर ले जाता है और उनके दोस्तों को छोड़ देता है। और जैसे ही वो लोग डास्टार्डली का पीछा करने के लिए फैल्कन फ्यूरी शिप के पास आते हैं तो देखते हैं कि उसने उनके शिप को तबाह कर दिया है। और इधर डास्टार्डली स्कूबी का सहारा लेकर पाताल लोक का दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसमें से 3 सिरों वाला एक भेड़िया निकलता है। और इधर सैगी और उसके दोस्त फ्रेड की वैन और फैल्कन फ्यूरी शिप की मदद से वो वहां तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर स्कूबी बहुत खुश होता है। और जब डास्टार्डली खजाने के पास पहुंचता है तो वो अपने डॉग मटली से मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। इधर सैगी और उसके दोस्त उस 3 सिर वाले भेड़िए को शहर में जाने के लिए रोकने का प्लान बना रहे होते हैं। और उधर ब्रायन डर के मारे छिप गया होता है। तो डायनो उसे समझाता है कि यही टाइम है असली हीरो बनने का और वो पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि वही असली ब्लू फैल्कन है। ये बात सुनकर ब्रायन को जोश आ जाता है और वो लड़ने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो 3 सिर वाला भेड़िया स्कूबी को खाने ही वाला होता है तभी ब्रायन उसे बचा लेता है। और जब फ्रेड, वेल्मा और डेफ्नी उस दरवाजे को बंद करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस दरवाजे को बंद करने के लिए उन्हें 2 लोगों की मदद चाहिए और वो दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे कि अलेक्जेंडर और उसके डॉग के बीच का था। इधर सैगी और उसके दोस्त उन रोबोट्स की मदद से उस 3 सिर वाले भेड़िए को पाताल लोक के अंदर भेज देते हैं। उसे अंदर भेजने के बाद वो दरवाजा बंद कर देते हैं, पर उस दरवाजे को लॉक करने के लिए अब सैगी और स्कूबी की बारी थी, जिसमें से एक को पाताल लोक में जाकर और एक को बाहर से उस दरवाजे को लॉक करना था। तो जैसे ही स्कूबी पाताल लोक में जाने लगता है तभी सैगी उसे रोक लेता है और वो खुद पाताल लोक के अंदर चला जाता है और दोनों मिलकर उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं, जिसके अंदर सैगी भी लॉक हो जाता है। सैगी के चले जाने पर स्कूबी बहुत दुखी होता है। तभी देखते ही देखते वहां पर अलेक्जेंडर और उसके डॉग पेरिटेस की मूर्ति आती है, जिस पर एक पहेली लिखी होती है, जिसको पढ़ने के बाद स्कूबी सैगी को वापस आने के लिए आवाज देता है। तभी उस मूर्ति से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से सैगी वापस आ जाता है, जिसे देखकर स्कूबी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद सैगी स्कूबी को वही पट्टा पहनाता है जो उसने उसे बचपन में पहनाया था। तभी हम देखते हैं कि डास्टार्डली और उसके डॉग मटली को उन्हीं के रोबोट्स पकड़कर लेकर आते हैं और उन दोनों को ब्रायन के हवाले कर देते हैं। इसके बाद हम वेनिस शहर को देखते हैं जहाँ पे सैगी और उनके दोस्त अपनी कंपनी को शुभारंभ करके सेलिब्रेट करते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।